और एक निवेदन आप सबसे करूंगा, जिसके घर में क्लेश ज्यादा मचता हो, बहुत ज्यादा क्लेश मच रहा हो, बहुत ज्यादा झगड़े होते हो, बहुत ज्यादा, तो महाराज शंकर भगवान पर थोड़ा सा चावल एक कटोरी में गला लो, थोड़ा सा चावल गलाओ, गलाकर उसको पीस लो, पीस कर उस चावल में थोड़ा सा चंदन, थोड़ी सी हल्दी डाल लो, उसका उपटन तैयार कर लो। बुधवार के दिन, कोई भी बुधवार, शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उस चावल का लेपन करो। 7 लोटा पानी, मात्र 7 लोटा पानी शंकर को समर्पित करो, शिव को समर्पित, अपनी कामना कर कर अपना भाव रखकर जब वापिस चलो, जिस कटोरी में से भगवान शंकर को आपने उपटन लगाया था वही कटोरी घर लेकर आओ। घर के मूल स्थान जो भी हैं, हर हॉल में, कमरे में उसकी एक एक बिंदी लगा दीजिए। मात्र 3 बुधवार आप कर लीजिए, आपके घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता। भूमि का कितना भी दोष होगा सिद्ध हो। जिस घर में रुपया आ रहा है, जा रहा है, 1 रुपए कमा रहे हो, 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, घर में पैसा नहीं दिख रहा। व्यापार तो अच्छा कर रहे हो, घर में 4 लोग कमा रहे हैं, सब कोई मिलकर कमा रहा है, तो भी पैसा नहीं दिख रहा, तो भी धन नहीं दिख रहा, रुपया नहीं दिख रहा। महाराज, अगर धन संचिता में नहीं पड़ रहा हो, धन संचिता में नहीं आ रहा, तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, तिल्ली का लेपन, तिल्ली काले कलर की तिल को लेकर उसके साथ में थोड़ा सा चावल, और हमारे यहां चावल के साथ में चावल की धान आती है, आपको बाजार में मिल जाएगी चावल की धान, जिसको जौ का भाग अलग हो जाता है, जौ गेहूं की हो जाती है, पर चावल की धान कहते हैं उसको। इन तीनों को एक कटोरी में रख लो, तीनों को पानी में गलाना नहीं है, बस कटोरी में रख लो। महाराज, दरवाजे के नजदीक में, जब दरवाजे से अपन बाहर निकलते हैं तो उल्टे भाग में उसको रख दिया जाए। घर से 1 लोटा पानी जिसमें कच्चा दूध मिला हो, वो कटोरी शनिवार के दिन रखकर रविवार को उठाकर ले जाकर कलश नीचे रखकर सीधे हाथ में कटोरी रखकर शंकर जी को समर्पित कर दो। जल चढ़ा दीजिए। बाबा भोलेनाथ के जो चरण पादुका है, उस पादुका में वही तिल्ली, वही चावल का भाग, वही जौ, जो आप चावल का धान बोलेंगे, धान, उसको लेकर दोनों भाग पर समर्पित कर दो। आते समय वो दोनों भाग पर चढ़ी हुई तीनों चीजें उठाकर लेकर आ जाइए। दुकान में, व्यापार में, व्यवसाय वाली जगह पर उसको रख दीजिए। कभी जिंदगी में संपदा कम नहीं होगी महाराज, संपदा बढ़ेगी। 3 रविवार आपको करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसकी अर्चना होना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि शिवलिंग बहुत बड़ा बनाया जाए। आजकल के जमाने में तो एक फैशन का दौर भी चल रहा है कि कहीं भगवान शंकर का शिवलिंग बनाए तो बहुत बड़ा शिवलिंग बनाओ थाली के अंदर, फिर उसका अभिषेक पूजन करो। यहाँ शास्त्र वर्णन नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो शास्त्र स्पष्ट कहता है, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि आप चाहे पार्थिव शिवलिंग बनाए, आप चाहे मट्टी का आनंद भाव से शिवलिंग बनाए, आप चाहे तो घर में शिवलिंग रखें, आप चाहें तो शिवलिंग का स्मरण आप घर के अंदर लेकर आए, पर कोई भी मूर्ति यदि आपके घर में है तो वो अंगुष्ठ आकृति से बड़ी नहीं होना चाहिए, बस इतना बड़ा स्वरूप भगवान का होना चाहिए। और मूर्ति अंदर से पोली ना हो, अंदर से ठोस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मूर्ति अंदर से पोली होती है वो घर को पोला कर देती है, घर में लक्ष्मी टिकने नहीं देती। तो कई लोग पूछते हैं, गुरुजी अगर हम अंदर घर में हमारे मूर्ति है, पुरानी मूर्ति और पोली है, तो उसका क्या करेंगे?
उसका करें क्या? तो कुछ नहीं करना है, उसको कहीं रख कर नहीं आना है, उसको कहीं ठंडा करना नहीं है, उसमें केवल इतना करना कि मेन जो आता है, जो भगवान का श्रृंगार करते हैं तो उस पर जो चिपकाते हैं मेन, वो मेन उसमें आप डाल दीजिए, उसमें भर लीजिए और मूर्ति को ठोस कर लीजिए।